हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की। यस, इट इज़ रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बेंगलोर में है। तो इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आए हुए थे फॉर पीएचडी एडमिशन, जिनकी लास्ट डेट है 14 जून 2021। तो इस वीडियो में हम इतनी की जो इंस्ट्रक्शंस है, इन्फॉर्मेशन है, उसे डिस्कस करेंगे, राइट। तो यस, सबसे पहले तो आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ बेसिकली rri.res.in, ठीक है। बट हमने ये पीएचडी प्रोग्राम का पेज ओपन किया है, आपको ये पर्टिकुलर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, राइट। उसके बाद देखिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं, तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ ओवरव्यू दिया है, जिसमें आपको एरियाज़ भी देखने को मिलेंगे कि किन ब्रॉड एरियाज़ में रिसर्च होगी। जैसा कि नाम है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यस, फिजिक्स बेस्ड रिसर्च मेनली है। जो ब्रॉड एरियाज़ हैं, 4 मेन एरियाज़ हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट इज A&A, दैट इज एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। हियर यू कैन सी एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, देन लाइट एंड मैटर फिजिक्स, देन सॉफ्ट कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स, राइट। तो ये आपके ब्रॉड एरियाज़ हैं, बट ऑब्वियसली इनके अंडर और भी एरियाज़ हैं। उसके अलावा ये जो रिसर्च है, इसमें मतलब दिस रिसर्च या द रिसर्च इट ऑल्सो इंक्लूड्स केमिस्ट्री, लिक्विड क्रिस्टल्स, फिजिक्स इन बायोलॉजी, क्वांटम एटम ऑप्टिक्स एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये भी इंक्लूडेड है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि RRI जो है, आप अगर रजिस्टर होते हैं तो कोर्स वर्क के बाद जब आपका मेनली रजिस्ट्रेशन होगा पीएचडी के लिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन JNU न्यू दिल्ली के साथ होने वाला है, राइट। और ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जैप है, जो दैट इज़ जॉइंट एस्ट्रोनॉमी प्रोग्राम IISc का, उसके भी पार्टिसिपेंट हैं, राइट। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, ओवरव्यू। अब हम बात करेंगे इनके पोस्टर की। जो पीएचडी का पोस्टर है, फ्लायर है, अभी हम इसे देखेंगे। उससे पहले यहाँ देखिए वैकेंसीज दी हुई हैं ग्रुप वाइज। तो 4 ग्रुप्स अभी हमने देखे, जैसे एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स है, राइट। TP इज थ्योरेटिकल फिजिक्स, उसके बाद LAMP लिक्विड वाला था, ओके वेट, ये सॉरी लिक्विड नहीं, इट इज़ लाइट एंड मैटर फिजिक्स, एंड SCM इज सॉफ्ट कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, राइट। इसी के अकॉर्डिंग वैकेंसीज हैं। A&A एस्ट्रोनॉमी 4 है, LAMP में 3 है, देन SCM में 7, TP में 3। ओवरऑल सिर्फ इतनी ही वैकेंसीज हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे है अप्लाई नाउ का ये ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना होगा। तो इस पोर्टल पे हम अभी विजिट कर लेते हैं, और जो लास्ट डेट है, जो कि यहाँ आपको दिख रही है, 14 जून 2021 है। तो चलिए पहले पोर्टल पे विजिट करते हैं, उसके बाद ओपन करेंगे इनका पोस्टर या फ्लायर। और कुछ कन्फ्यूजिंग या कन्फ्यूज़ करने वाली चीज़ें भी हैं, तो उसे हम तभी देखेंगे। चलिए पहले क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं। तो ये पर्टिकुलर फॉर्म है या पोर्टल है, जिस पे आपको अप्लाई करना है, राइट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। उसके बाद जो ईमेल आईडी यूज़ करेंगे वो सही हो, और आप चेंज नहीं कर पाएंगे बाद में, तो यूज़ में हो तभी उसे ऐड कीजिएगा, या उससे आप अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। उसके बाद इनका जो इंस्टीट्यूट है और QMS है, उसके बारे में लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं, राइट। तो आपको रजिस्टर करना है सबसे पहले, फिर अपनी ID या ईमेल ID वेरीफाई करनी होगी। कोई भी अगर क्वेरी है, तो आप अपने डैशबोर्ड में या इनके डैशबोर्ड में आस्क अस का सेक्शन है, ठीक है, एनी क्वेरीज आस्क अस, तो आप इसमें अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेरी को सेलेक्ट करके आप क्वेरी सबमिट कर दीजिएगा, राइट। और ऑल्सो आपको 2 रेफरीज होंगे, रिकमेंडेशन लेटर्स जिनके रिक्वेस्ट करने होंगे, उनकी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। जो रेफरी होंगे वो आपसे फेमिलियर हों, आपकी जो भी एकेडमिक एबिलिटीज़ है, राइट। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें यहाँ लिखी है, दैट the referee, he or she should be in a position to objectively assess your suitability for a research program, right। और यस, उसके बाद है कि ये नोट में है कि वेट, यस, दैट वी विल नॉट बी आस्किंग, तो आप एक रूटीन कंडक्ट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा रेफरीज से, एक कॉन्फिडेंशियल असेसमेंट होगी। उसके बाद जो सूटेबल रेफरीज हैं, कौन कौन हो सकते हैं, आपके HOD हो सकते हैं, ठीक है, या कोई प्रोफेसर लेक्चरर हो सकते हैं जो इसने आपको पढ़ाया हो, या कोई एकेडमिक टेक्निकल पर्सन भी हो सकता है जिनके अंडर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो, एक्सेट्रा। उसके बाद आपको अपनी ग्रुप चॉइसेस फिल करनी होगी, राइट। तो यस, एरिया के बेसिस पे सेलेक्ट कीजिएगा, और बाकी वैकेंसीज़ भी देख लीजिएगा। और उसके बाद ग्रुप शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए, राइट। और जिनकी फर्स्ट चॉइस में जो पर्टिकुलर एरिया पहले होगा, पहले उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा। दैट इज़, सपोज़ आपका पहला चॉइस एस्ट्रोनॉमी है, तो पहले आपको कंसिडर किया जाएगा
इन कंपैरिजन टू अनदर कैंडिडेट जिसका जो एस्ट्रोनॉमी है वो सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस हो, राइट। उसके बाद यस और बाकी चीज़ें आप पढ़िएगा। लास्ट डेट है 14 जून। ये है स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं एंड ये है एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन है, बेसिकली रजिस्टर कीजिएगा। तो चलिए अब हम ओपन करते हैं इनका फ्लायर। तो ये है इनका फ्लायर। पहले ओवरव्यू है, फिर यहाँ एरियाज़ हैं जो एक्सप्लेन्ड वे में एक तरह से दिए हुए हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है तो इसके अंडर कौन कौन से एरियाज़ हैं स्पेशलाइजेशन के वो लिखे हुए हैं। देन लाइट एंड मैटर फिजिक्स है, उसके बाद थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड सॉफ्ट कंडेंस्ड मैटर, राइट। तो यहाँ पे उसके बाद फॉर्मेट है और बाकी कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं। फेलोशिप यस आपको मिलेगी 31,000 पर मंथ पहले 2 सालों के लिए एंड देन सब्सिक्वेंटली जो नेक्स्ट 3 ईयर्स होंगे उसके लिए इट विल बी 35,000 पर मंथ। और जैसा ऑलरेडी बोला आप जेएनयू में रजिस्टर होंगे पीएचडी के लिए एंड इंग्लिश होगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और जो आपका कोर्स वर्क है वो पहले ईयर में पूरे फर्स्ट ईयर आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है बुक ग्रांट आपको मिलेगा 5,000 पर एनम, राइट। उसके बाद हॉस्टल एकोमोडेशन या एचआरए, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। एमएससी डिग्री है अगर आपके पास, रेगुलर एमएससी डिग्री फिज़िक्स में या मैथ्स में तो यू आर एलिजिबल, या एमई एमटेक डिग्री है इंजीनियरिंग में तो भी यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई। मार्क्स कितने होने चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए एंड 50% मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, राइट। उसके बाद अपीयरिंग कैंडिडेट जो हैं वो येस अप्लाई कर सकते हैं जिनका रिजल्ट आना हो। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे जो सेशन है वो 2020 दिया हुआ है, 2021 तो आपका कंप्लीट हुआ हो, अभी रिजल्ट नहीं आया तो आ जाए, ठीक है, जब एडमिशन होगा तब तक। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो क्राइटेरिया है इसका बेसिस ना जस्ट एग्ज़ाम है या और भी जो भी आपके 2021 वाले एग्ज़ाम्स हैं वो। तो यही आई सेड कि कन्फ्यूजन है क्योंकि एग्ज़ाम्स तो हुए नहीं हैं और अभी लास्ट डेट भी आ चुकी है। देखते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यही है कि कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए या रिटन टेस्ट के लिए, किसके बेसिस पे। इट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द जेस्ट 2020 एग्ज़ाम जो कि 11 अप्रैल को शेड्यूल था, बट आपको पता है क्या हुआ उसके बाद, राइट। और आप इनके वेबसाइट पे स्टिल विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस। या फिर आपकी जो परफॉर्मेंस CSIR UGC नेट में रही हो, JRF हैं आप सपोज़ फिज़िक्स में, सपोज़ नहीं, आपको JRF फिज़िक्स हैं अगर आप, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, या उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एक बेस होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको कॉल किया जाएगा। या आप इन सब्जेक्ट हो आपका GRE फिज़िक्स में, या आपके गेट में हाई स्कोर रहे हों और गेट फिज़िक्स या मैथ्स में, राइट। तो यस ये था। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन यही है कि रिटन टेस्ट एंड या और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा जो कि RRI पे होगा, इनके कैंपस में होगा, ठीक है, जुलाई में होगा, राइट। फिर बाकी आपके जो इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स वगैरह है वो 2nd या 3rd वीक ऑफ जून में आएंगे। अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए लिखा हुआ है कि आपको इस लिंक के थ्रू अप्लाई करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बट अभी हमने ओपन करके देखा है। साथ में ये भी लिखा है कि ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस, इट विल स्टार्ट ओनली आफ्टर द रिजल्ट ऑफ जेस्ट CSIR नेट एंड गेट एग्जामिनेशंस आर आउट। तो इनका यही था कि जब ये रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद लिंक एक्टिव होगा। आप मीनवाइल अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, बट आप जो प्रॉपर सबमिशन है फाइनल वो नहीं कर सकते हैं। और यस तो इसीलिए लिखा था कि एक्सपेक्टेड डेट अप्रैल थी, बट अभी लास्ट डेट आ चुकी है तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और यस ये पहले का है इसलिए यहाँ लिखा हुआ था दैट यू मे इमीडिएटली रजिस्टर एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन एडवांस यूजिंग द लिंक एट द एडमिशन वेबसाइट, राइट। तो यस ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिकली फ़िज़िक्स के लिए है। इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कीजिएगा। एंड यस दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।